राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से उपाय कर लेने हैं। प्रश्न पूछना है तो आप यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हो, अपना कमेंट्स करते हो तो, नहीं तो आप पर्सनल में अपना प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, वहाँ पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आप किसी सीनियर की हेल्प करते हुए, मदद करते हुए, जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता उसके लिए भी आप मदद करते हुए, बच्चों के लिए आप मदद करते हुए, तो मुझे भी नहीं ऐसा लगता कि आपको कहीं कुछ इतना जेनरस बनने के बाद कहीं किसी चीज़ का कोई अभाव होने वाला है। ईश्वर ने आपको सभी कुछ प्रदान करना है, सभी कुछ देना है आपको। आप फिक्र ना करें मंडे वाले दिन। लेकिन उसके बावजूद भी सेकेंड हाफ में आप अपने काम से बहुत थक जाओगे, बहुत बोझिल हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा जो है परेशानी महसूस होगी। तो मेरे हिसाब से रेस्ट कर लो। अगर इतना बोझ है, शंकर भगवान को बोलो कि हे भगवान, हनुमान जी को बोलो, हे भगवान मेरे बोझ उठाने में आप मदद करें। लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता कि आप किसी को भी बोलेंगे, क्योंकि आपके विचार बिल्कुल क्लियर नहीं है, यानी कि दिमाग भी एकदम सुन्न है। आपको यही समझ नहीं आ रहा कि बोझ उठाना तो है लेकिन उसको पूर्ण किस तरह से करना है, तो वो आपसे हो नहीं पा रहा। तो यहाँ मेरे हिसाब से तो एक ही चीज़ है, कोई एनर्जी ड्रिंक ले लो, कोई भी अच्छी सी ड्रिंक बना के आप पी लो बैठ के। ठीक है, तो वो आपको बहुत अच्छा फील होगा। नहीं तो अगर एनर्जी ड्रिंक नहीं लेनी कि एनर्जी आए, स्लीप, ठीक है, सो जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मंडे की ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आप काफ़ी सारी चेंजेस करते हुए लेकर आओगे, यानी कि आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं कुछ इधर कुछ उधर इस तरह से करते हुए दिखाई देते हो। स्थान परिवर्तन करते हुए, मतलब चीज़ों को, मैं कितनी बारी आप लोगों को ये चीज़ बोलती हूँ ना प्रिडिक्शन के अंदर, कि बहुत सारी चीज़ों को हटाते बढ़ाते रहना चाहिए। क्योंकि जब आपका, मैं बहुत बारी ऐसा करती हूँ, यहाँ से कुछ यहाँ हटाया, यहाँ से कुछ वहाँ हटाया, एक ही चीज़ एक ही जगह पड़ी पड़ी डंप सी हो जाती है। तो आप लोगों को चीज़ों को थोड़ा हटाते हिलाना रहना चाहिए। उससे साफ सफाई भी बढ़िया हो जाती है और उसके बाद नेगेटिविटी भी नहीं रहती घर में। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सेकेंड हाफ में क्या होने वाला है। सेकेंड हाफ में आप लेट कुछ ना कुछ काम शुरू करोगे। जब लेट काम शुरू करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो है रिजल्ट्स ओके आएंगे। ऐसा मत समझना कि मैंने देर से काम किया है तो मेरा काम नहीं होगा। 101% तब भी आपका देर से काम होने पर भी काम कंप्लीट होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आप बड़े स्ट्रांग होते हुए मुझे दिखाई देते हो, यानी कि सपोर्ट भी सीनियर्स की तो मिल भी रही है आपको, और उसके साथ साथ ही आप अंदर से कहीं स्ट्रांग होते हुए दिखाई देते हो। और आपको ऐसा लगेगा कि भाई मुझे तो ये चीज़ का बिल्कुल बढ़िया तरीके से हिसाब किताब करना ही है, यानी कि आपको लगेगा नहीं, मुझे ये चीज़ करनी करनी है, मेरे को इस काम को करना ही करना है। अब वो करेंगे कैसे? भाई जिसने आपको कुछ कहा आप उसको पलट के जवाब देने वाले हो। ठीक है, डरने वाले बिल्कुल नहीं हो। आप हर चीज़ के लिए तैयार हो कि भाई कुछ बोलो तो सही, और फिर देखो मैं तुम्हारी क्या हाल या हशर बनाता। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे कोई पैम्पर कर रहा है। ठीक है, और लेकिन इमोशनली इतने अनस्टेबल हो गए क्योंकि आपको लग रहा होगा कि क्या मुझे कोई पैम्पर कर सकता है? ठीक है, ये काम तो हमेशा मुझे ही करना पड़ा है, तो मुझे भी कोई पैम्पर करेगा? तो आपके ना गले से वो बात ही नहीं पच रही है कि हाँ भाई मुझे पैम्पर किया जाएगा। तो यहाँ आपने करना क्या, चीज़ों को ठीक से समझो। अगर पैम्परिंग मिल रही है तो ले लो, क्या दिक्कत है ना। कहीं से कोई धन भी प्राप्त होता हुआ आपको दिखाई देता है। आपके मदर फिगर हो, माँ जो है आपको कहीं सपोर्ट करती है, कोई चीज़ देती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओगे अंदर से। ठीक है, सेकेंड हाफ में आप कभी सोचोगे मैं ऐसा कर लूँ, कभी सोचोगे मैं ऐसा कर लूँ, कभी सोचोगे मैं वैसा कर लूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके लिए परेशानियां और बढ़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि आप तो बिल्कुल चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हो ना। कभी मैं ये कर लूँ कि कभी मैं वो कर लूँ, इस तरह से आपका मन जो है चलायमान हो रहा है। तो मेजर डिसीजन मत लेना क्योंकि आपके इमोशंस बड़े वीक है। इस दिन आपने करना क्या है, दूध के अंदर कच्चा दूध ले लेना, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालना और उसी से जो है आप तिलक धारण कर लेना। पहले विष्णु जी को लगा देना और उसके बाद वो तिलक आप अपने धारण कर लेना। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी, आप किसी से बातचीत करते हुए विचार आपके
उनसे मिलेंगे नहीं, वो अपनी बात कहेंगे और आप अपनी कहोगे, कोई बात नहीं। कई बारी क्या होता है कि किसी की अपनी अपनी बातें होती हैं और वहां पर इतना ज्यादा क्या इन्वॉल्वमेंट करनी, क्यों घुसना उन चीजों के अंदर। तो चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए यहाँ पर ये रहता है कि दूसरों की स्थिति भी आप समझोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा आप कहोगे नहीं जी मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। आपको दूसरे के शूज में क्या रह के भी मालूम है कि किस तरह से उसको महसूस हो रहा होगा। तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है कि जब आपको दूसरे की स्थिति भी समझ में आए कि हाँ उसके साथ क्या निबड़ रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं किसी ताज और तख्त के ऊपर बैठे हुए मुझे दिखाई देते हो। यानी कि आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती हुई दिखाई देती है, आपको कोई बेनिफिट दिखाई देता है। यानी कि आप किसी से हेल्प ले रहे हो, वो भी एक अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ बंदा है, वो भी आपको मदद करता हुआ दिखा। लेकिन अंदर से आपको बार बार लग रहा है मैंने इस पे विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है। यहाँ पे आपको शक तो होता जा रहा है, शक तो होता जा रहा है, लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में आपका शक यकीन में बदलेगा। आपको ऐसा लगेगा अरे भैया सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपनी किसी भी बात के ऊपर आपको बहुत बड़ा ना ग्लानि होने वाली है कि हाँ मैंने ऐसा क्यों किया। कि देखो मॉर्निंग में आपने ट्रस्ट किया, बिल्कुल ट्रस्ट करने लायक ही टाइम था, ठीक है। और उससे कुछ लाभ मिल भी रहा था, आपके वो काम पूरे भी कर रहा था, लेकिन आपको किसी पुरानी बात के कारण जो है पछतावा या परेशानी हो रही है। जो सैटरडे को आपने डिसीजन लिया उसकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने करना क्या है, देखो फूल जो है वो जैसे भी फूल इस टाइम पे आपको प्राप्त हो वो आप जो है शंकर भगवान पे अर्पण कर देना, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और इतना अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, इंसान से ही गलती होती है, इतना ज्यादा अपने आप को अंदर से कोसने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना कर दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आपकी मेंटल हेल्थ मुझे अच्छी नहीं दिखाई देती सैटरडे वाले दिन। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आपके ऊपर बहुत वर्कलोड है, आप बहुत परेशान है वर्कलोड से। तो आप क्या करोगे, किसी ना किसी से सलाह लोगे। आप कहोगे कि किस तरह से जो है मैं अपने इतने काम से और इतने बर्डन से बच सकता हूँ या बच सकती हूँ। यानी कि आप बर्डन से बचने की कोशिश कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपके सर से बोझ हटे और आप शांति से जो है अपना जीवन यापन करो। तो यहाँ पर मुझे लगता है आप जिससे सलाह लोगे या जिससे थेरेपी लोगे या जिस थेरेपिस्ट से या जिससे भी आप सलाह लेते हुए दिखाई दोगे मुझे यहाँ पर, तो आपको सही सलाह प्राप्त होगी, ठीक है। तो वो किस तरह से, मेरे हिसाब से हनुमान जी की आराधना करना, बर्डन दूर हो जाएगा। दो चार किसी को अपने अपने काम सौंप देना तो आपके ऊपर डेफिनेटली बर्डन कम हो जाएगा। देखो कितनी बार हम अकेले ही सारी जिम्मेवारियां ले लेते हैं ना, तो लाइफ हेल हो जाती है। तो लेट्स डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। हैप्पीनेस भी डिस्ट्रीब्यूट करो और वर्क भी डिस्ट्रीब्यूट करो और अपनी जान छुड़ाओ। अब उसके बाद बात करते हैं हम गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पे आप सलाह तो ले रहे हो किसी से और खुद भी ऐसे सलाह देने वाले बन रहे हो कि जिससे मतलब सामने वाले को ये मालूम पड़े कि बंदा मैच्योर है, परिपक्व बात कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा आप अपने अंदर से जो है महसूस कर रहे हो और ऐसा करोगे भी। लेकिन होगा क्या, क्योंकि आप बहुत अड़ियल बन रहे हो, बड़े जिद्दी बन रहे हो, तो सामने वाला बंदा क्या कहेगा। देखो आपको मैं जो चीज बताऊं, ठीक है ओके, अगर आप कोई काम करो बिल्कुल स्ट्रांग हुए बिना, अड़ियल हुए बिना, वो काम तो पूर्ण होंगे नहीं। यहाँ पर क्या है कि आपके काम तो पूर्ण होंगे, लेकिन उसके बाद आपको आगे लाभ क्या मिलेगा। देखो आपको बड़ा सोचना चाहिए। जो चीज आज आपने अंकुर रोपित किया है उसका रिजल्ट कल आएगा। ऐसा नहीं है ना कि आपको उस चीज का कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। अभी थोड़ा अपना दिमाग जो है ना खुला रखो और बड़ी चीज सोचो, बड़ी बातें सोचो, तो ही आपके लिए जो है बेटरमेंट होगी, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होगा, कितनी बार आपको अपने किसी काम से या कुछ है, सामने वाला बंदा ना बाहर रखता है, आप बाहर हटा के रखता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, अगर कोई आपको बाहर हटा के रख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कितनी बारी क्या होता है कि भला हुआ उस काम को करने से हम छूटे। लोग तो जबरदस्ती का रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं। आप मस्त रहो, अपनी अपनी जिंदगी देखो, अपने आप को देखो थोड़ा सा। अगर आपको किसी काम से कोई फारिग भी कर रहा है तो बी हैप्पी, लेट देम डू, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप हैप्पी रहो, वही आपके लिए बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ आपने करना क्या, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।